आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दिखाई है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहन भले चंगे और स्वस्थ हैं। और आज की शाम में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आ खड़ी होती हैं जब लोग धमकी देने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं और धमकी भरे शब्द कहने लगते हैं, विरोध में उठ खड़े होते हैं और विरोध करने लगते हैं, मानो कि एक शत्रु की तरह वो हमारे विरोध में खड़े होते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इस परिस्थिति में करना चाहिए? तो मैं आज की शाम में आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। यशाया की किताब उसका 37 अध्याय और 16 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तूने ही बनाया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये जो प्रार्थना, ये जो शब्द हैं वो हिजकिय्याह राजा के हैं। जब उनके विरोध अशूर का राजा उठ खड़ा हुआ, उनके विरोध युद्ध करने के लिए, उनके राज्य को लेने के लिए, उस पर चढ़ाई करने के लिए जब वो उनके विरोध उठ खड़ा हुआ तो धमकी भरे शब्द अशूर के राजा ने धमकी दी, परमेश्वर की निंदा की और कहा कि तेरा परमेश्वर जिस पर तू विश्वास करता है वो भी तुझे बचा ना सकेगा, वो भी तुझे इन सारी परिस्थितियों से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि आज तक मैंने जितने राज्यों पर चढ़ाई की उनके देवताओं ने उन्हें नहीं बचा सका, उन लोगों ने अपने आप को नहीं बचा सका, और जिस पर तू विश्वास करता है वो भी तुझे मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा, वो भी तुझे मुझसे नहीं बचा सकेगा, तेरे राज्य को मुझसे नहीं बचा सकेगा। तब हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? तब हिजकिय्याह राजा ने ऐसी परिस्थिति में यहोवा के पास जाकर उससे प्रार्थना की और इसी प्रकार प्रार्थना करी कि हे सेनाओं के यहोवा, हे स्वर्ग में विराजमान प्रभु, हे परमेश्वर, पृथ्वी पर राज्य करने वाले और सब कुछ के बनाने वाले प्रभु, कि ऐसी सिचुएशन तू देख, तू कान लगा और सुन, आंखों को खोल कर देख प्रभु कि अशूर का राजा किस प्रकार इन वचनों को कह रहा है, परमेश्वर की निंदा कर रहा है और ये इस प्रकार की बातें कह रहा है, ललकार रहा है और ऐसी बातें वो कर रहा है। तो प्रभु तू इस परिस्थिति में हमारी सहायता कर और हमें बचा। और ऐसे में परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा कि परमेश्वर ने कहा कि वो सारी परिस्थितियों को क्या करेंगे, बदल देंगे और अशूर का राजा जहां से आया था वहीं उसी मार्ग को लौट जाएगा। और क्या हुआ, जब हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना किया, इस धमकी भरे बातों को जो अशूर के राजा ने उन्हें धमकी दी थी, जो उनके विरोध में उन्होंने कहा था, जो उनके विरोध में वो उठ खड़े हुए थे, तो परमेश्वर के सामने इस बात को उन्होंने रखा, क्योंकि वो जानते थे जो उनकी ओर है वो इस अशूर के राजा से कहीं गुना सर्वशक्तिमान और अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मार डाला और अशूर का राजा जहां से आया था वहीं को लौट गया। हालेलुया, अद्भुत कार्य परमेश्वर ने यहाँ पर किया। ऐसे ही मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ रही है कि आपके विरोध लोग खड़े हो चुके हैं, समस्याएं आपके विरोध खड़ी हो चुकी हैं, बीमारियां, नाना प्रकार की बातें आपके विरोध में उठ खड़ी हुई हैं, लोग आपका विरोध कर रहे हैं, लोग आपको धमकी दे रहे हैं, लोग आपके जीवन में नाना प्रकार की बातें आपको कह रहे हैं, आपके विरोध में उठ खड़े होकर आपकी निंदा कर रहे हैं, समाज में नाम धराई कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके जो साथ है वो सर्वशक्तिमान है। आपके पक्ष में परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने सब कुछ को बनाया है, जो सब बातों के ऊपर प्रधान है, वो आपके पक्ष में है, वो आपके साथ में है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। इसीलिए मैं आप सब भाई बहनों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि इस धमकी से,
इस विरोध से, इस बीमारी से, इस कर्जे से, इस नाना प्रकार की प्रॉब्लम से, जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ आपकी लाइफ में बनी है, उन सारी परिस्थिति को लेकर हिजकिय्याह राजा की तरह परमेश्वर के पास जाएं। इन समस्या को लेकर परमेश्वर के पास जाएं। प्रभु के पास आपके लिए सॉल्यूशन है, परमेश्वर के पास आपके लिए उपाय है, और वो उपाय सिर्फ आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह करेंगे। और आपको ज़रूरत है कि आप उन सारी परिस्थितियों से आप न लड़ें, परंतु परमेश्वर को उन सारी परिस्थितियों को हैंडल करने दें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें। आमीन। सो आइए आज की शाम में हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, सेनाओं के प्रभु, सब कुछ के रचने वाले और बनाने वाले प्रभु जी, आकाश और पृथ्वी के कर्ता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब के रक्षक, हम सब के बचाने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि सच में तू महान, अनुग्रहकारी, दयालु, पराक्रमी परमेश्वर है, तो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और प्रभु जो विश्वास योग्यता के साथ में तेरे पीछे चलते हैं प्रभु, तो उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है, तो उनके लिए अद्भुत कामों को करता है। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, पिता मैं आपकी महिमा करती हूँ, पिता मैं आपकी बड़ाई करती हूँ। आज की शाम में मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु इस पूरे महीने, इस जुलाई महीने में आपने हम सबको सुरक्षित रखा। और प्रभु इस महीने की प्रभु शाम की प्रार्थना प्रभु हम कर रहे हैं पिता, ये तेरी दया है परमेश्वर। तूने दुनिया की छोर से अपने बेटे बेटियों को इस संगति में ज्वाइन किया है, सहभागी बनाया है, क्योंकि वो प्रेम जो वो आपसे करते, उस प्रेम के द्वारा प्रभु जी पिता वो इस संगति के सहभागी हैं, ताकि प्रभु आपके प्रेम में बढ़े, आपके वचनों में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, फेलोशिप उनके जीवन को स्ट्रॉन्ग करे। और प्रभु धन्यवाद कि इस शाम में परमेश्वर ये अद्भुत कार्य आपने किया है पिता। आपने दिन भर संभाले रखा पिता, आपने सुरक्षित रखा प्रभु, आपने अपने लोगों की सहायता किया प्रभु, जहाँ कहीं भी वो गए हो प्रभु वहाँ आपने उन्हें संभाला, उनके संग संग रहे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया, वचन के द्वारा एक राह दी प्रभु, वचन के द्वारा हमें इस बात को बताया प्रभु कि किस प्रकार प्रभु जब परिस्थितियाँ विरोध में हो, जब प्रभु समस्या विरोधी हो, जब लोग धमकी देने लगे, जब लोग उठ खड़े होकर प्रभु परेशान करने लगे, जब निंदा करने लगे, तो हमें क्या करना चाहिए। हाँ प्रभु, हिजकिय्याह के जीवन से प्रभु इस बात को आपने सिखाया कि उन परिस्थितियों को आपके आगे विश्वास योग्यता के साथ रखा जाए, आपके सम्मुख उस प्रार्थना को किया जाए प्रभु, ताकि प्रभु सॉल्यूशन आपकी ओर से मिल सके। जिस प्रकार प्रभु आपने मेरे परमेश्वर हिजकिय्याह राजा के लिए, उनके राज्य के लिए किया परमेश्वर, कि प्रभु जो प्रॉब्लम थी प्रभु उसे वहीं से आपने, जिस मार्ग से वो प्रॉब्लम आई थी उसी मार्ग से उस प्रॉब्लम को लौटा दिया। आज की शाम में प्रभु मैं इन भाई बहनों की ऐसी ही समस्या प्रभु, यदि ऐसी ही समस्या इनकी लाइफ में है प्रभु जी, जब पिता लोग इन्हें धमकी दे रहे हैं, लोग इनकी निंदा कर रहे हैं, परिस्थितियां विरोध में उठ खड़ी हुई है, मानो कि वो चढ़ाई करने पर है, मानो कि इन्हें गिराने पर है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि वो परिस्थितियां, वो विपरीत समय, वो धमकियां, वो प्रभु विरोध यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से चला जाए। मेरे अब्बा मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों की सहायता किया है प्रभु जी, आपने अपने लोगों की मदद किया है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवादी हूँ परमेश्वर पिता कि सच में मेरे प्रभु आप अपने लोगों की सहायता करते हैं। मेरे प्रभु दिन भर में आपने सुरक्षित रखा। यदि कोई भी गुनाह, कोई भी गलती, कोई भी अपराध हमारे द्वारा हुआ है प्रभु, आपके लोगों के द्वारा हुआ है पिता, क्षमा करें, उनके अपराधों को क्षमा करें और उनकी इन समस्या को जिससे वो आज जूझ रहे हैं प्रभु जी, जब लोगों ने उन्हें धमकी दिया है, जब लोगों ने इनकी निंदा किया है, जब इनके नाम धराई किया प्रभु, तेरे विरोध सवाल उठाया है कि जिस पर तुम विश्वास करते हो वो भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। मेरे प्रभु यदि ऐसे प्रभु इनके जीवन में परिस्थितियां हैं तो प्रभु आज वो परिस्थितियां बदल जाएं। जिस प्रकार हिजकिय्याह राजा उनके राज्य की परिस्थितियां बदल गई, उसी प्रकार प्रभु जी आज इन भाई बहनों की परिस्थितियां बदलें प्रभु। जब कर्जे प्रभु मानो कि एक विरोध के समान इनके सामने खड़े हैं, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके सामने खड़ी है प्रभु, इन्हें आप दूर करें परमेश्वर। प्रभु होने दीजिए परमेश्वर कि इन परिस्थितियों से आप इनका समाधान करें परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब अपने ही लोग इनके विरोध खड़े हैं प्रभु, आप उनसे
इन्हें बचाएं परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, जब बीमारियां प्रभु जी इनके विरोध में खड़ी हैं प्रभु, मानो कि शरीर ने जवाब दे दिया प्रभु। मैं दुआ करती हूँ इस समय जितने लोग बीमार, अस्वस्थ हैं, रोगी हैं, दर्द में हैं, नाना प्रकार की बीमारी में, उनकी बीमारी को यीशु के नाम से मैं जाने की आज्ञा देती हूँ। उस स्वर्ग के परमेश्वर, चंगा करने वाले यहोवा राफा, इनके शरीर को छू पिता और चंगा कर। धन्यवाद प्रभु तूने इन्हें छुआ, धन्यवाद प्रभु तूने इन्हें चंगा किया, धन्यवाद इनके शरीर की सुधि ली, धन्यवाद प्रभु तूने छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक की इस समय सुधि लिया, उनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, सर से लेकर पैरों तक प्रभु उन्हें चंगा किया है प्रभु। उनके अंदरूनी बाहरी हर एक अंग को चंगा किया है प्रभु जी। खुदावन जो हिस्सा काम नहीं कर रहा है वो हिस्सा यीशु मसीह के नाम से कार्य करने लगे पिता। दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से चली जाएं खुदावन। जब दुष्ट इनके विरोध में खड़ा है प्रभु, जब इनके विश्वास की परख हो रही है पिता, मानो कि प्रभु प्रार्थना करना असंभव लग रहा है यीशु, ऐसे समय में पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें और मदद करें। धन्यवाद यीशु राजा। ओ मेरे अब्बा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ कि आज आपके लोगों को प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा सामर्थ्य दी है। तूने ही सब कुछ बनाया है और प्रभु उपाय भी तेरे पास है प्रभु जी। उपाय आप करें परमेश्वर। इन्हें प्रभु इनके घर के विरोध से, घर की समस्याओं से, लड़ाई झगड़ों से, कलेश से, एडिक्शन से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार के बंधनों से जो विरोध की तरह मानो इनके आगे खड़ी है प्रभु, इनसे बचाएं परमेश्वर। और जिस रास्ते से ये समस्या आई है उसी रास्ते को परमेश्वर ये लौट जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने आज की शाम में हम सब की सुधि ली और इस पूरे जुलाई महीने में संभाले रखा, सहायता किया प्रभु, मदद किया परमेश्वर। और धन्यवाद प्रभु जी कि प्रभु जब कल नया दिन हम आपके साथ में देखते परमेश्वर, तो प्रभु तेरी महिमा करने पाए। आज रात के लिए अच्छी नींद को हम मांगते प्रभु कि आप अपने लोगों को अच्छी नींद दें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु उनके सपनों को जो बुरे हैं, जो गलत हैं प्रभु यीशु के नाम से दूर करें। नींद ना आने की समस्या है उससे दूर करें, इनके डर को दूर करें, इनके बेचैनी को दूर करें प्रभु, और इन्हें निश्चिंत होकर सोने में सहायता करें, ताकि प्रभु तेरी सहायता को अपने जीवन में पाकर, उस सुकून भरी नींद को पाकर तेरी बारंबार महिमा करे प्रभु। तेरा धन्यवाद कि तू धन्य परमेश्वर है और प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु जी इस महीने को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने सहायता किया प्रभु और हम सब की मदद किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद जब आपके लोग सोते अच्छी नींद लेकर नया दिन आपके साथ में देखने पाए। जितने प्रार्थना विनतियां प्रभु आज की शाम में प्रभु तेरे लोगों ने भेजी हैं यीशु मसीह, आप उनकी सुधि लेकर उनके प्रार्थना का उत्तर दे। वहाँ जहाँ प्रभु वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, बीमार पड़े हैं, समस्याओं में पड़े हैं, वहीं प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।